निकाले भागे हैं, भागे भागे। हमारा घर को आग लगा दिए, हमारी गाड़ी को आग लगा दिए और जितना हम लोग को मारपीट भी करे और खींचातानी कर रहे थे हम लोग से। उस दिन कल गए हम लोग को ना बड़े बड़े लड़की लोग को ना छेड़ाछाड़ी करे, मतलब पकड़ रहे थे हम लोग को बाल से। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के राजिम इलाके में एक गांव में हुए हिंसक झड़प ने दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। एक समुदाय के लोग रायपुर में लाए गए हैं, जिनके घर जलाए गए, करीब 12 घर वहां जला दिए गए हैं, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने अपनी सिक्योरिटी में उन सभी को रायपुर लेकर आई और इसके बाद यहाँ उनको रखा गया है। हम उन पीड़ितों से बात करेंगे जिनके घर जलाए गए हैं कि पूरा जो घटनाक्रम है वो क्या था और बात समझने की कोशिश करेंगे, घटनाक्रम को जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या था। आप लोग दोतहिया गांव से हैं और कल शाम जो हिंसक झड़प हुई, क्या हुआ? उसमें मारपीट हुआ, जबरदस्ती। पता भी नहीं था कि उन्हें कुछ हुआ है बोल के। अचानक हम लोग को ये पता चला कि अचानक हम लोग को कोई झगड़ा करने आ रहे हैं, सब जन मारने के लिए। तो हम लोग डर के मारे दरवाजा बंद करके रहे और आए उन लोग और हमारा घर को आग लगा दिए, हमारी गाड़ी को आग लगा दिए और जितना हम लोग को मारपीट भी करे और खींचातानी कर रहे थे हम लोग से। हम लोग को बहुत परेशानी हुआ है, हमारा घर दर सब जला दिए हैं, गाड़ी घोड़ा सब जला दिए हैं एकदम। जिसकी वजह से पूरा विवाद बढ़ा है, पुराना विवाद। वो विवाद क्या था? वो विवाद था, वो तो खत्म हो गया था, मतलब 2 साल पहले का था, वो खत्म हो गया था। क्या मतलब वो तोड़ फोड़ वाला था, वो खत्म हो गया था, उसे कोई मतलब नहीं था। वो बच्चे लोग के साथ वो रायपुर में रहते थे, कब आए कब 1-2 थप्पड़ मारे होंगे, कोई मौका हिंदू लोग नहीं वहाँ के ना, हम लोग को पहले से मौका खोजते थे। हम लोग कुछ फंक्शन होता था, पूजा वूजा करवाते थे, हमारे घर दरवाजा कहाँ ना मंदिर करके पूजा, मतलब फटाखा फोड़ते थे उन लोग। हाँ, और उस दिन कल गए हम लोग को ना बड़े बड़े लड़की लोग को ना छेड़ाछाड़ी करे, मतलब पकड़ रहे थे हम लोग को बाल से। लेडीज लोग जेंट्स लोग ना, मतलब उल्टा सीधा जो बोलना नहीं चाहिए वैसे वैसे काम कर रहे थे। हाँ, और मारपीट कर रहे थे। निकले कैसे वहाँ? हम लोग ने निकले कैसे, पुलिस वाले लोग ऐसे जरिए से निकले। 4 घंटा, बहुत देर का, पूरा जल गया और राख हो गया, पुलिस वाले पूरा खत्म हो गया। तब पहुंचे हम लोग, जो हम लोग अंदर में थे। तो कितने घर रहते हैं उस गांव में? दोतहिया गांव में 13 घर है। हाँ, मुसलमान घर है। हाँ। और जो लोग आए थे वो कहाँ, उसी गांव के थे कि बाहर, किसी बाहर के? गाँव के थे, बाहर के भी थे, 2 गाँव के। और पूरी पुरानी लड़ाई की वजह बनी है। हाँ, पुरानी लड़ाई और मौका क्या हम लोग निकाल रहे हैं कि हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं इस बारे में। अच्छे से हम लोग को वो चल भाई, जो गलती करा उसको बोलना चाहिए, उसको करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी हमारा घरदार, हमारे बाल बच्चे को इतना मार पीट करे हैं, सब करे हैं, बहुत परेशान करे हम लोग को चैन से रहने नहीं दिए। हमारा घर वर को पूरा एक जगह भी नहीं बचा। मेरी गुड़िया जाती है परसोदा जोशी, वो 11वीं करती है, अभी पेपर है, अभी परेशान हो जा रहे हैं हम लोग हैं। वहाँ से लाद आते हैं स्कूल से, बाहर से ना रास्ता छेक के छेड़छाड़ी करते हैं, लड़के को भी करते हैं वैसे मारने चेखने के लिए। जानबूझ के वहाँ फटाखा फोड़ते हैं। हाँ, फटाखा घर के सामने में फटाखा फोड़ेंगे और जोरों से चिल्लाते हैं, उन लोग नारा लगाते हैं उसके। इस तरह की घटनाक्रम हुआ कि नारा लगाने की, नारा लगवाया गया, इस तरह की बात सामने आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा, हम लोग बहुत ज्यादा ही करते। आप लोगों से भी नारे लगवाने की कोशिश की? नहीं करे था हम लोग ना। हाँ, वो हमारे देरानी से करवाए थे। देरानी से इतना हालत बोलोगे नहीं तो नहीं, तुम्हारे को अगर कुछ करेंगे बोल के गंदा गंदा शब्द निकाले थे वो लोग। उसको ऐसे बोल रहे थे कि तुम अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारे पति को और मारेंगे, हम तुम्हारे बच्चे को भी मार डालेंगे बोल के बोले थे। और भी पीड़ित हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कल का जो घटनाक्रम था क्या था, कैसा था। कल जो रात शाम को हुआ वहाँ दोतहिया गांव में, क्या था वो? मतलब कोई पुरानी लड़ाई थी कि भीड़ अचानक आ गई, आप लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला? किस तरह की कल जो कृत्य किए गए वहाँ, उसके बारे में? हमारा ऐसे कोई पता नहीं रही से कि यहाँ ऐसे होने वाला है, कि सब काम धंधा वाला है रे। कोई मजदूरी करे बर जाते खेत में सुबह 7 बजे से, तो मजदूर करे बर जात रहे हैं। और बड़का आदमी जो रहते ना, वो मन भी एती वती काम करे बर जाते हैं।
तो का कहते वो मतलब मना कर दी से, मना करिस तो काबर मना करत है, तो गांव में मीटिंग है बोली से, ओकर बाद चल मीटिंग है बोल के रुक गई से। ओकर बाद ना जितना आदमी रही से, जितना आदमी रही ना उतना औरत भी रही से। ओकर बाद वो मन अचानक से ऐसे कोई ऐसे पता नहीं रही कि यहाँ हमला होने वाला है। वो मन सीधा अंदर घुसी से फोड़ तोड़, आग जलाना, मार पीट, हर चीज ला तोड़ना, हर चीज ला पटकना, हर आदमी चाकू मारना, ईच वाला करी से। आदमी भी रही से तो औरत भी रही से। हर लड़का शराब के नशा में साथ साथ में औरत भी मन पिए रही से। हिंदवान मारने पीटने में औरतें भी शामिल थी। हाँ, बहुत ज्यादा औरत बर औरत रही से, आदमी बर आदमी रही से, लेडीज भी रही से तो जेंट्स भी रही से। आदमी मन आदमी मारबो तो औरत मन ला मारबो। आप लोग रायपुर कैसे पहुंचे, कैसे लाए गए रायपुर? पुलिस वाले निकाले हम लोगों को, और जो हमारे जमात के सदर साहब है वो हमको लाए हैं यहाँ। पुलिस वाले लोग निकाले गांव से, और फिर उसके बाद पुलिस की तरफ, प्रशासन की तरफ से कोई आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया कि मदद की, क्या किया? मदद किए हैं, उन लोगों को भी मारे हैं, वो गांव वाले लोग पुलिस को भी मारे हैं। तो और ये जो कल जो घटनाक्रम हुआ है, कल जो हिंसात्मक रवैया, घर जलाए गए, क्या क्या घर जलाने के अलावा और क्या क्या चीजों को जलाया गया? घर जलाई से अलग बात है, ओकर बाद गाड़ी घोड़ा, जैसे कि जितना भी लेडीज लोगों के साथ छेड़खानी हुआ है, दुपट्टा खींच रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं, बच्चे लोगों को मार रहे हैं। पुलिस नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था उस समय। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या तो हम अब घर ही कुरिया नहीं, कहाँ जाएंगे बाबा? कल जब ये हिंसा हुई तो उससे पहले आप लोगों को पता चल गया था क्या कि इस तरह की कुछ वारदात करने वाले हैं? जिस तरह बता रहे हैं कि रोड ब्लॉक कर दिया गया था, ये मतलब ना बाहर जाने वाले को मना किए थे कि आप लोग को कहीं जाना नहीं है घर के। तो घर के लोग जो लड़के लोग गांव के, हाँ, तो हम लोग जैसे बाहर काम में भी जाने वाले थे ना, अब जैसे निकले थे ना घर से, उनको आधा रास्ते पकड़ के ले आए थे, जितने भी जाए थे उनको। कल हमारे लड़के का रिश्ता देखने भी जा रहे थे, उनको भी मना कर दिए थे। तो हम लोग कोई कहीं बाहर नहीं गए थे घर से। और फिर क्या रात में लाइट वाइट गोल करने की बात सामने? लाइट काट दिए, नल काट दिए, उसके बाद घर में आग लगाए। कितने बजे की घटना होगी? ये 3 बजे से पूरा 7-8 बजे 9 बजे तक चला है पूरा। 11 बजे हम लोग वहाँ से निकले हैं। हाँ, पूरा 6 घंटा हम लोग ये पूरा माहौल में रहे हैं। किए थे, पुलिस लोगों को भी आने नहीं दे रहे थे, सब रास्ते से पकड़ लिए थे। घायल आदमी के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया था, एम्बुलेंस को भी अंदर आने नहीं दिए। हाँ, पानी वाला फायर ब्रिगेड को भी अंदर आने नहीं दिए, वहीं से वापस कर दिए सबको। उनके लिए एम्बुलेंस आ रहा था ना, तो एम्बुलेंस को भी आने नहीं दे रहे थे। वो तड़प रहे थे, खून से लथपथ थे, पड़े थे। हाँ, तलवार से, चक्कू से मारा गया है। भर्ती है सब मेकाहारा में। हाँ, सब भर्ती हैं। उनके लिए ना एम्बुलेंस भी नहीं लाने देते थे, और ना वो खून से लथपथ तड़प रहे थे। एम्बुलेंस को भी बोलते थे, धमकी देते थे कि जला देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसे करके। इस घटनाक्रम को लेकर गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर ने कहा कि जो हालात थे उसे संभाल लिया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं गरियाबंद एसपी। अभी स्थिति शांत है, और आज यहाँ पर एक आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए, और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजिम में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए, और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए, और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, और अभी स्थिति सामान्य। वो ग्रामीणों द्वारा जब उनको हटाया जा रहा था तो उनके द्वारा ईंट पत्थर पुलिस बल के ऊपर फेंका गया है, और कुछ पुलिस वालों को चोटें आई है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य है। सुना आपने कि किस तरह कल का जो घटनाक्रम था दुधकैया गांव का, ये राजिम से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है, और वहाँ मड़ई मेला लग रहा था, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और करीब आसपास के 2-3 गांव के लोगों ने मिलकर इस जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इसके पीछे वजह जो बताई जा रही है, जो पुलिस से बात करने पर, जो यहाँ जब इस मसले पर बात की गई तो यह पता चला कि वहाँ एक 2 साल पहले करीब 2024 में एक घटनाक्रम हुआ था मंदिर तोड़ने से जुड़ा हुआ। उसके जो अपराधी थे, जो आरोपी थे, वे जमानत पर छूटे थे। तो जो गवाह
जो उस घटनाक्रम के जो गवाह थे उनके साथ कल उन लोगों ने मारपीट की थी। 2 बार मारपीट हुई, जिसके बाद यह हिंसात्मक जो प्रतिक्रिया जो है वह देखने को मिली। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो भूमिका थी, उन्होंने अपनी घेराबंदी करके गांव ग्रामीणों को पहले वहां से सुरक्षित निकाला, उसके बाद राजिम लाए गए और राजिम से फिर रायपुर लाए गए। लेकिन जो ये घटनाक्रम है उसमें अब कई अपराधी अभी जो घटनाक्रम को अंजाम, हिंसात्मक जो इस आगजनी के कांड को अंजाम देने वाले लोग हैं वो अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।